हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम जाद है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई मोदी जी ने भाई ट्रम्प को दिया 15,000 करोड़ का बड़ा झटका। भाई साहब जो भारत वहां पे फंड्स दे रहा था, भारत ने फंड्स खींच लिए। 15,000 करोड़ हाँ जी, रोक लिया, खींच लिया। ये भाई देखो यार, ट्रम्प को वार दिया, आवाज करते हैं भाई, तो देखेंगे इसके बारे में तभी आगे की इन्फॉर्मेशन यार पता लगेगी। कौन ऑन करते स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हर तरफ यूरोपियन लीडर्स को रेंगने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी ने ट्रंप की ऐसी तैसी फेरने का प्लान बनाया हुआ है। 15,000 करोड़ डॉलर वो छीन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। पाकिस्तान ने ट्रंप के सो कॉल्ड अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ हमारी बहुत अच्छी डील होने वाली है। यूरोप के जो सबसे बड़ा फंड होता है उनका पेंशन फंड होता है। पेंशन फंड्स को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अमेरिका के अंदर। मोदी जी ने उसको छीन लिया। यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है। भारत के द्वारा इतनी बुरी पॉलिसीज है अमेरिका की कि यूरोप के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। 50 बिलियन डॉलर तो जो ग्लोबल पेंशन की जो कमिटमेंट्स हैं वो उन्होंने भारत के अंदर कर दी। पैसा अरबों का, किराए की फौज पाकिस्तान के पास है और ऑर्डर चलेगा ट्रंप का, और हथियार भी शायद वो दे देगा कि पैसा अरबों का लगेगा, हथियार ट्रंप बेचेगा, किराए की फौज हमारी है, जिधर करना है जाओ कार्रवाई करो, मारो ताड़ो दो, करना है करो। हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए। तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, वो बाद में पता चला वो तो ट्रंप की जंग लड़ रहे हो, नेतन्याहू की जंग लड़ रहे हो। जो अमेरिका की दादागिरी है उससे वो दुखी होकर और वो बाहर निकलने वाले हैं। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाया है। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट। नमस्कार दोस्तों, बस कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्द भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली है। कहा जा रहा है कि ये डील मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ डिफेंस से लेकर कई बड़े सेक्टर में निवेश करना चाहता है। इनफैक्ट अब यूरोप के कई बड़े देश अमेरिका से अपना पैसा निकाल रहे हैं और भारत में निवेश कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप अपने घमंडी स्वभाव में आकर जिस तरह के फैसले ले रहा है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अब यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये आदमी इस वक्त पावर के नशे में इतना गुम हो चुका है कि अपने ही अलाइज को कब्जाने में लगा हुआ है। यही कारण है कि इस वक्त दुनिया के तमाम देश यूएस ट्रेजरी को बेचकर गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि अब किसी को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। अब आते हैं यूरोप के ऊपर कि यूरोप ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या किया। अब नंबर्स हैं, फॉलो द मनी में आपको नंबर्स पता होने चाहिए। 50 बिलियन डॉलर तो जो ग्लोबल पेंशन की जो कमिटमेंट्स हैं वो उन्होंने भारत के अंदर कर दी। 50 से ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं जो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लेकर आ रही हैं। 15,000 करोड़ यूरो, मैंने डॉलर बोला था, यूरो है, वो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उन्होंने बोल दिया कौन सी इंडस्ट्रीज में वो भी बताऊंगा आपको मैं, और एफटीए साइन हमारे साथ होने वाला है। लास्टली जो अमेरिका की दादागिरी है उससे वो दुखी होकर और वो बाहर निकलने वाले हैं। चलिए अब मैं सारे पॉइंट्स को थोड़ा डीपली आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले कंट्री जिन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने पेंशन फंड्स को निकाल रहे हैं वो है डेनमार्क। उन्होंने बोल दिया कि जितने उनकी होल्डिंग्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर वो वहां से पैसा निकालकर वो भारत में लेके आएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे यार क्योंकि डेनमार्क ओन करता है ग्रीनलैंड को ट्रंप लेने वाला है इसलिए ये काम हो रहा है। आंसर है नॉट एट ऑल। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो अमेरिका के फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्केची हैं और इसलिए वो पैसा कहां जा रहा है? चाइना में लेके जा नहीं सकते, अमेरिका में दुखी हैं, यूरोप के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही वहां पर कोई इंडस्ट्री लग रही है, उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो भारत में आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है या एक फंड नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहा है यूरोप का भारत की तरफ।
और ये अभी सारा इस वक्त यूरोप, भाई, होना शुरू हो गया। अब ये पहली बात ये था। दूसरा, यूरोपियंस अभी दावोस में जाकर क्या बोलते हैं, हमें ब्रिक्स के साथ थोड़ा सा ब्रिज बनाना पड़ेगा वरना हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। यानी कि 3 मैसिव चीजें हैं जो कोलाइड कर रही हैं एक टाइम पर, और कोई भी आदमी इस डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा। आज आपको मैं सिखाऊंगा डॉट्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। पहला, जो यूरोपियन यूनियन का पेंशन फंड है वो क्वाइटली एग्जिट करना शुरू हो गया यूएसए की सिक्योरिटी में से। एंड हम कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं, यूरोप का जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड है वो है इनका पेंशन का फंड। वी आर टॉकिंग ऑफ hundreds and hundreds of billions of dollars। वो ऑलरेडी उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है अमेरिका से। पहली बात, अमेरिका का तभी तो फट ये फ्यूचर में नहीं होगा, उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी अनाउंस किया एक बहुत ही एग्रेसिव मूव टुवर्ड्स इंडिया, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। सडनली जो 19 साल एक फाइल बिल्कुल दबी हुई थी उनको बाहर निकाला, खुद साफ किया, हमने कुछ नहीं बोला उनको साफ करने के लिए, और उन्होंने बोल दिया हम सीरियसली इसको साइन करना चाहते हैं और 27 जनवरी को हो सकता है कि वो साइन हो जाए, क्योंकि पूरी की पूरी पलटन यूरोपियंस की वो भारत में आ रही है भाई। और तीसरा है यूरोप के जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कभी भी यूरोप से बाहर नहीं लेकर गए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को ऑलरेडी भारत में बिल्ड करना शुरू कर दिया है। ये नहीं है कि 26 में 27 में बिल्ड करेंगे, फुल स्केल प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं। असेंबली लाइन की बात नहीं है कि वहां से पार्ट्स बनकर यहां पर आएंगे, नॉट एट ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू बी द बैक ऑफिस फॉर देम, ना असेंबली करेंगे, रियल मैन्युफैक्चरिंग भारत में आने वाली है। हाय 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 भाई ट्रम्पे, और तू तो गया ओए, और देखो भारत ने 15,000 करोड़ के फंड भी ले लिए। 15,000 करोड़ डॉलर के, हाँ ना, ले लिए भाई। गया ट्रम्प, जो पेंशन होती थी ना, जो यूरोपीय यूनियन सारा यूरोप पैसा उधर रखता था, उन्होंने निकाल के इंडिया में शिफ्ट कर दिया। क्या फायदा अब इंडिया सबको डील करेगा पेंशन फंड को। हाँ ना, और यूरोपियन यूनियन सारा उड़ के आ रहा है, पूरा उड़ के आ रहा है। 27 को साइन होने वाले हैं, 26 को वो भारत की शान देखेंगे। पूरा यूरोप भाई साहब भारत के अंदर आ रहा है पाकिस्तानियों, और तुम लोग अमेरिका की पास चले गए हो। अमेरिका के अंदर हमारा पीएम बड़ी गप्पे लड़ा रहा है ट्रम्प के साथ, बड़ी बातें शातें हो रही हैं, साइन माइन हो रहे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं दोनों आपस में। लेकिन भाई साहब यही तो बात, जलवा देखो उधर भारत का, कि भारत की तरफ पूरा यूरोप आ रहा है, भारत की छत्र छाया में आ रहा है। तो यकीन कर, स्वार जब मंगल को देखना उधर क्या बनता है यार। उधर भाई धमाके होंगे, धमाके उधर के धमाके दुनिया देखेगी, ऐसे ऐसे धमाके होंगे, ऐसी डीलें होगी जो दुनिया देखेगी कि क्या क्या डीलें होनी है भाई, क्योंकि पूरा यूरोप आ रहा है, पूरा यूरोप का मतलब यूरोप को कोई और देश नजर तो नहीं आ रहा। इंडिया की छत्र छाया में आना चाहते कि इंडिया बचा सकता है। और भाई ऊपर से जो भारत ने झटका दिया अमेरिका को, अब वही पैसा अमेरिका को देना पड़ेगा ना। एक तो भारत तुम लोगों को पाले और ऊपर से तुम पंगे लो। भारत कितनी बड़ी अमाउंट दे रहा था, कोई छोटी अमाउंट नहीं दी, बहुत ही यार, थोड़ी थी। भारत थोड़ा पैसा देता है भारत, वो भी गया, मैं आता भी तो पागल हुआ वो ना, पागल कुत्ते की तरह ड्रैन ड्रैन कर रहा है। देख 26 और 27 जनवरी को क्या बनता है इंडिया में, दुनिया देखेगी बड़ी। भारत ने अमेरिका को झटका दिया है ना, ये आने वाले 3-4 साल तक भाई साहब अमेरिका को डराता रहेगा, एक खौफनाक ख्वाब की तरह। एक और बात है, एकदम इतनी बड़ी अमाउंट किसी से छीन लेना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारत के हाथ में इस दुनिया की ताकत है। भारत अब अमेरिका की जबान खींच सकता है, तो ये तो फिर पैसे खींचे। एक और बात बताऊं, सारा यूरोपीय यूनियन जो यूरोप नहीं, सारा डिफेंस की डीलिंग भी इंडिया के साथ करेगा ना। आकाश की ताकत तक ली, पिनाके की ताकत तक ली, और भाई साहब और जो भारत का डिफेंस सिस्टम्स है, भारत के ड्रोन है, उनकी उन्होंने ताकत देखी है। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में जो जो यूज हुआ है भाई, उसकी ताकत देखी ना। बिल्कुल, ये बात तो सच है। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही बेड़ा तुम करते तो